नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन दैट फार्मूला। जैसे अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन मोल ऑफ H2SO4। अब किसके एटम पूछे गए? H2SO4 के। यहाँ बोला गया कि हाइड्रोजन के, सल्फर के, ऑक्सीजन नहीं, मतलब किसके पूछे गए? H2SO4। 2 और 1 3 और 4 7। इन अ मोल मतलब 1 मोल, मतलब आपको नंबर ऑफ मोल इज गिवन, मल्टीप्लाइंग बाय एटोमिसिटी मल्टीप्लाइंग बाय एवोगाड्रो नंबर। क्या है नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल इंटू एटोमिसिटी इंटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 1 है। इन अ मोल मतलब 1 मोल। अरे समझ में आया? और ये वाला क्वेश्चन, ये गिवन वेट है अपन मॉलिक्यूलर वेट कितना 18, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइंग बाय एवोगाड्रो नंबर। क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। अरे समझ में आ रहा है ये? तो क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर है सेकंड है, और उसके बाद वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर फोर्थ है। फोर्थ, हाँ 1 मिनट। बेटा वो जो व्हाइट टी शर्ट, खड़े रहो जरा। हाँ आप हाँ आप खड़े रहो। क्या नाम है आपका? आप पहले पढ़ते थे क्या यहाँ पे? कहाँ पढ़ते थे फिर? तो आपकी एडमिशन हुई थी क्या कंफर्म? फीस भर दी तब आपने? क्या नाम है आपका? फिर बाद में पढ़ने कहाँ गए आप? अभी 11th में कि 12th में? क्या रिपीट कर रहे? प्रॉपर अकोला की है क्या? कहाँ रहता? ओल्ड सिटी। क्या नाम था? मोहम्मद उजैर। आपका क्लासमेट है क्या इसमें कोई बैठा? और कोई नहीं? 10th तक की कौन सी स्कूल थी आपकी? कुछ समझ में आ रहा है अपन जो? तो मैं चाहूंगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा मेरी सॉल्व करने में मदद करो आप। टेंशन मत लो, मैं भी आपकी मदद करूंगा। क्वेश्चन क्या है पढ़ो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ml ऑफ गैस एट STP। जैसे 1 मोल में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। जैसे 12 मिलके 1 डजन होता है, 1 डजन में 12 होते हैं, है ना? 1 डजन में 12। 1 मोल में जो होता है मॉलिक्यूल उसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। और एक जबड़े में जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं, और वो बगैर दिखाए भी पढ़ सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यार उजैर देख, है ना, मैं ज़्यादा बोलने नहीं चाहता, सिर्फ ये है कि भाई अगर मैं पलट के देखूं तो आप मुझे ना एकदम सेंसिबल तरीके से, आपने सभी पढ़ते दिखना चाहिए। मैंने इसके लिए समझाया ना। अरे पढ़ना नहीं है तो क्यों आ रहे क्लास के लिए? छोड़ दो। तो क्लास में बैठ के दांत दिखाने से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ना पड़ता उसके लिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि MCQs के अंदर ये दिक्कत जाएंगी कि हर बार नए नए बच्चे आते जाएंगे, हर दिन कोई ना कोई नए, तो अपन उसके हिसाब से थोड़ी पढ़ेंगे। अपन तो उनके हिसाब से पढ़ेंगे जो बच्चे थ्योरी से पूरा प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ कि अरे आज ये 5 बच्चे नए, तो इनको समझाने की कोशिश करूँ, तो जो पहले के जो 200-150 बच्चे पढ़े उनका क्या फिर? तो अब इसमें क्या होता, कुछ बच्चों समझ में नहीं आता, और वो ये बात भी समझते नहीं कि अपन लेट आया करके समझ में नहीं आ रहा। वो पता नहीं क्या समझ के क्या समझते। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? बढ़िया नहीं, बढ़िया।
हंसा मत करो यार ना, अच्छे से पढ़ो सीरियसली क्लास का। बड़ा बुरा लगता अपन जब इतना कोई ईमानदारी से कोई चीज़ पढ़ाते। मैं चाहूँ तो इनके डायरेक्ट ऑप्शन आंसर बता सकता, और मैं ये बोल सकता हूँ ये आता, ये पढ़ा, ये आता, हो गया। आप भी यस सर बोलते। ये सिस्टम है अपने देश का, कोई कुछ नहीं बोलता। कोई भी पार्टी, किसी पार्टी में चले जाओ, कुछ नहीं होता। तो कितना मतलब मैं सच में आपके क्लास में के कुछ बच्चे कम करने वाला हूँ। मतलब अभी मैं 2-3 दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम क्लियर कट कर रहा हूँ कि अभी अपने को ना कोई ज़रूरत नहीं, जिसको पढ़ाई करना है वो क्लास लगाए, जिसको पढ़ाई नहीं करना हो घर पे रहे। सिंपल सी बात है। फिर हम 2 चीज़ें बोलेंगे, जो ऑफलाइन पढ़ने के लायक है वो क्लास के अंदर पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, और जो नहीं पढ़ने के लायक है तो उसका मैं नुकसान नहीं होने दूंगा, उसको अपन ऑनलाइन ऐप दे देंगे घर पे पढ़ते बैठ करके, कम से कम नुकसान तो नहीं हो रहा पढ़ने का। और क्लास के अंदर किसी बच्चे को राइट्स नहीं है कि फालतू की एक्टिविटी करके कोई भी जो पढ़ाने वाला टीचर है उसके कंसंट्रेशन को या माइंड को डिस्टर्ब करके इनडायरेक्टली अदर बच्चों को लॉस करे। तो कोई राइट्स ही नहीं किसी बच्चे को। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी एक बच्चे का गुस्सा किसी और दूसरे बच्चे पे ना निकालूं, पर अल्टीमेटली एट द एंड मैं भी एक इंसान हूँ। तो अपने गुस्सा आते हैं ना, कोई पढ़ा रहे अपन मन करके और बच्चा दांत दिखा रहा तो फिर बुरा लगता है विदाउट रीजन। थोड़ा ध्यान दो, तू अकेला नहीं और 2-4-5 बच्चे हैं, तो मैं बार-बार समझा रहा हूँ, फिर एक एक का नंबर लगाना शुरू करेंगे, फिर ऑनलाइन पढ़ लो भाई। और अभी आप विटनेस है इस बात के कि अभी अपनी कहानी का पहले चैप्टर शुरू हुआ, यहाँ से अपन आगे जैसे जैसे जाएंगे ना, और जैसे टाइम बिंग फैक्टर समझ में आएगा अदर प्लेसेस पे, तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल पूरे 30 चैप्टर और 3000 क्वेश्चंस और पूरा एनसीईआरटी बुक का पूरा सिलेबस अपन 8 महीने में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और वो बच्चे ना अपने आप इसके अंदर बैच में बढ़ती है। और मैं दूसरी बैच बनाने के मूड में भी नहीं हूँ, एक रिपीटर, एक 11th, एक 12th स्टैंडर्ड, क्योंकि इसके अलावा मुझे एक और चीज़ पे काम करना है जिसके लिए मैं टाइम बचा रहा, और जो शायद से एक अच्छी अचीवमेंट रहेगी मेरी कि मैं एक ऐप केमिस्ट्री का जो मैंने बहुत पहले सोचा था, अब उसके ऊपर ऐप के ऊपर काम करा। अभी एक ऐसी चीज़ बना रहा है जिसके अंदर बच्चा जो है कम समय में भी केमिस्ट्री को रिवाइज कर सके। और ये जो चीज़ें मैं पढ़ा, अब मैं ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी सब लेक्चर ऐप पे जा रहे हैं अपने, पर इसमें ये उजैर साहब आ गए, मैं आ गया, एग्जाम्पल आ गए, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा। बस उसमें कैमरा रहेगा और मैं रहूँगा और कंटेंट रहेगा, और कंटेंट के अंदर वेरिएशन बहुत सारा रहेगा। अब जो बच्चे को समझो कम टाइम में केमिस्ट्री को रिवाइज करना है, पढ़ना है, या ट्यूशन नहीं लगाए, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि ये 6 से 8 महीने आपके एग्जाम से पहले हो जाएंगे, 2 महीने पहले कम से कम, तो बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद उसको हम शायद लॉन्च कर सकते। तो केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट एक ऐप में रहेगा, उसके अंदर बाकायदा पूरा थियरी, कुछ एमसीक्यूज, कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस, उसका एक्सप्लेनेशन, और उसमें कैसा रहेगा कि बाकी बातें नहीं रहेंगी जैसे ये है, क्योंकि सुनने वाला कौन है उसमें, कैमरा तो सुनता नहीं, वो कैमरा और मैं रहूँगा, नितिन सर रहेंगे जो रिकॉर्ड करेंगे उसको, है ना। फिर उस वजह से फिर वो क्या हो जाएगा, फिर मैं रहूँ या ना रहूँ, फिर केमिस्ट्री पूरा बरकरार रहेगा अपना, जब तक एनसीईआरटी सिलेबस है, तो पूरा रिकॉर्ड करके प्रॉपरली उसको स्टेप बाय स्टेप, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मोल कंसेप्ट ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो पूरा एनसीईआरटी के कंटेंट उसमें मेरे हिसाब से डिलीवर करूँगा, कहाँ से लेना है, किधर से करना। फिर क्वेश्चंस, और एक कॉलम रहेगा उसमें क्रिटिकल क्वेश्चन, और एक कॉलम रहेगा PYQ, सब उस पर क्या है, और उसका एक्सप्लेनेशन, और लैंग्वेज ये रहेंगी अपने समझाने की। 1 डजन मतलब 12, एक जबड़ा मतलब 32, सिंपल है। क्या देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट है, 1 ml में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको लो स्कीमेटिक नंबर कहते हैं, बट ये निकालते कैसा, सुन लो अच्छे से। अगर x बराबर y हो और x बराबर z हो तो y बराबर z होगा। बस यही लॉजिक यहाँ पर है कि 1 मोल बराबर 22,400 ml और 1 मोल बराबर 6 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने डायरेक्ट ml लिखा क्योंकि लीटर में 22.4 होता। अब x बराबर y, x बराबर z, तो y बराबर z, तो 22,400 ml बराबर 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। हालांकि 1 मोल बराबर मॉलिक्यूलर वेट भी होता, पर अभी अपने को ml का मोल क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ml। तो क्वेश्चन मिलीलीटर और मॉलिक्यूल के रिलेशन पे पूछा गया, तो दोनों का अपन 1 मोल से रिलेट कर सकते हैं।
तो दिस मच मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 22,400 ml। अब एक बात बता, अगर मैं 11,200 ml करता है तो इधर आधा, उधर भी आधा। अब मुझे कितने ml में मॉलिक्यूल पूछे गए? 1 ml में, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 1 ml बराबर x मॉलिक्यूल्स। अब क्या परफॉर्म करेंगे अपन? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो देयरफॉर x बराबर क्या रहेगा? 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 22,400। अब ये 1 2 3 4 0.4 डिजिट पीछे, तो ये 10⁻23 का क्या होगा? 10⁻19। अरे समझ में आ रहा है? अब 6/2 रहता तो 3 आता, ये 2.24 है, तो ये 3 से थोड़ा कम है। उसको अगर सॉल्व करें, वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इट इज 2.69 इंटू 10⁻19। तो दिस मच मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ml। अब ऐसा जरूरी है कि 1 ml में पूछेंगे? आपको 2 ml के अंदर भी पूछ सकते, 3 ml के अंदर भी पूछ सकते। जितने भी ml में मॉलिक्यूल निकालना हो वो यहाँ पे रख दो। अब अपन 1 ml में पूछा करके 1 ml रख, पर पहले ये तो पता हो ना कि कितने ml में कितने मॉलिक्यूल रहते हैं। अरे समझ में आ रहा है? तो 22,400 ml के अंदर कितने मॉलिक्यूल रहेंगे? 6 इंटू 10⁻23। तो 1 ml में, तो जब अपन 1 ml के मॉलिक्यूल निकालते तो उसको एक फिक्स नंबर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लो स्कीमेटिक नंबर। तो व्हाट इज लो स्कीमेटिक नंबर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ml। और व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल। मोल और ml में उतना ही फर्क है जितना इंडीज और वेस्ट इंडीज में। मोल बहुत अलग है, ml बहुत अलग है। 1 मोल काफी बड़ा होता है। 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच ml। अरे समझ में आ रहा है? अब अगर किसी को पूछे अपन भाई एवोगाड्रो नंबर क्या है, तो बोलता है 6 इंटू 10⁻23। वो नंबर है, उसका मीनिंग क्या है? दैट मच मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड ऑन दिस अर्थ। इस जमीन पर का कोई भी कंपाउंड लो, उसके 1 मोल में इतने ही मॉलिक्यूल रहेंगे। चाहे आप पानी लो, चाहे आप दारू लो, चाहे आप जहर लो, चाहे नमक लो, शक्कर लो, कुछ भी लो, 1 मोल बराबर इतने मॉलिक्यूल। और 1 ml बराबर इतने मॉलिक्यूल। तो 1 ml में जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको क्या कहते हैं? लो स्कीमेटिक नंबर। So what is low स्कीमेटिक नंबर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, वही तो पूछा गया। तो क्या है फिर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ गैस इज लो एंड इट इज इक्वल टू 2.69। तो अब एक काम करो, वहां से भी इतना लिख लो, 2.69 इंटू 10⁻19 लिख लो। और ये जो है इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, घर पे देख लेना। ये क्वेश्चन देख के एवोगाड्रो लॉ, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ ईच O2 NH3। देखो 3 अलग अलग गैसेस है और सबका 100 ml है, तो सब में मॉलिक्यूल कितने रहेंगे? तो सिंपल सी बात है, ml मतलब व्हाट? वॉल्यूम। और जितना वॉल्यूम रहेगा उतने ही मॉलिक्यूल रहेंगे, उतने नहीं रहेंगे, उस रेशियो में रहेंगे। अरे समझ में आ रहा है? अब तीनों के 100 है, ये क्या ml है। अब काय में कन्वर्ट करना है? मॉलिक्यूल में। तो अगर अपनों को ml को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो पहले मोल निकालना पड़ेगा। अब मोल का फॉर्मूला क्या रहेगा? जो ml में वॉल्यूम रहेगा उसको 22,400 से डिवाइड करो। तो सब में 22,400 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर उसको क्या करना पड़ेगा? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। तो सब में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब इसमें करेंगे 100 अपॉन 22,400 इंटू 6 इंटू 10⁻20। इसमें वही रहेगा 100 अपॉन 22,400 इंटू 6 इंटू, इन सब का क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इन ml, तो वॉल्यूम इन ml पर से मोल का फार्मूला बताया था मैंने। क्या है नंबर ऑफ मोल का फार्मूला? गिवन वॉल्यूम इन ml अपॉन 22,400। ये क्या रहेंगे? नंबर ऑफ मोल। तो सब में वही फार्मूला लगेगा, मतलब सभी में। मतलब अगर मैं आपको ये पता क्वेश्चन कैसा है, 100 अपॉन, मतलब O2 के लिए 100 अपॉन 22,400 इंटू 6 इंटू 10⁻23। अमोनिया के लिए 100 अपॉन 22,400 इंटू 6 इंटू 10⁻23।
100 अपॉन 22,400 इंटू 6 भाई जानबूझ के लिख के जरा भाई इतना राइटिंग वर्क की प्रैक्टिस नहीं कर रहा। बोल सर ये तो सेम है। हाँ एक मिनट, अब से मोल रेशियो पूछते हैं, ओनली मोल, तो 100 अपॉन 22,400, 100 अपॉन 22,400, तो जो वॉल्यूम रेशियो आ रहा वही मोल रेशियो आता, जो मोल रेशियो आ रहा वही मॉलिक्यूल रेशियो आता। अरे समझ में आ रहा है? बट एटम रेशियो नहीं आएगा, बिकॉज एटम्स अगर लेना हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना हो 2 से, यहाँ पे 4 से, यहाँ पे 3 से, तो 100:100:100 ये है वॉल्यूम, मतलब 1:1:1। बट एटम के वक्त मल्टीप्लाइंग बाय एटोमिसिटी। अरे समझ में आ रहा है? तो मोल रेशियो बराबर मॉलिक्यूल रेशियो बराबर वॉल्यूम रेशियो, बट नॉट इक्वल टू मास रेशियो, नॉट इक्वल टू एटम रेशियो। समझ में आ रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल को वॉल्यूम को मोल में या मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए सबके लिए सेम प्रोसेस लगेगी। अरे समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या रहेगा फिर? द सेम। हाँ, अब ये क्वेश्चन तो खुद ही समझाना चाहिए। इधर देखो, एलिमेंट कौन सा है? गोल्ड। वेट क्या में दिया गया? केजी। इसको ग्राम में कितना होगा? 19,700 ग्राम में। इसका एटॉमिक वेट कितना है? 197। तो जो एटॉमिक वेट है वही क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर वेट। क्या पूछेगा? हाउ मेनी एटम्स? क्या एटम्स का फार्मूला अभी समझा के दिया था। अगर वेट दिया जाए तो ये देखना कि वेट ग्राम में दिया गया कि एएमयू में दिया गया। बोले सर दोनों में नहीं। अब केजी मतलब ग्राम में तो ही ना हो, तो डिवाइडिंग बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो कितना हो रहा है? दैट इज इक्वल टू 100, मतलब 10⁻² इंटू 6 इंटू 10⁻23, 25 है ना ये? अरे समझ में आ रहा है? इधर देखो अगला क्वेश्चन, इधर ये बहुत फेमस क्वेश्चन है 74। इसको वाटर की मोलैरिटी भी कहते हैं। इधर बोर्ड पे ध्यान दो रहे, क्या पूछा गया? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन, अभी अपन एक बूंद में मॉलिक्यूल निकाले, ये तो 1 लीटर है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 1 लीटर, व्हाट इज 1 लीटर? अबे पानी के लिए 1 लीटर माने 1 केजी, 1 केजी माने 1000 ग्राम अपॉन 18, दिस मच मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23। 1000 अपॉन 18 कितना आता? 55.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर मतलब Na। अरे समझा रहे? और यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 74 के बाद में पॉइंट लिखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 लीटर is called as molarity of the liquid. Number of molecules present in 1 liter is called as molarity of the liquid. तो वाटर की मोलैरिटी कभी कभी डायरेक्टली पूछते। अब देखो यहाँ पर ना एक बेवकूफ बनाने के लिए कोशिश की जाती है। बोर्ड पे ध्यान दो रहे, इधर देख लो। हाँ, मोलैरिटी इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, बिकॉज मोलैरिटी निकालते वक्त अमाउंट ऑफ मैटर ऑलरेडी फिक्स होता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास पानी है और वो 4 ग्राम है, तो उसकी मोलैरिटी कितनी? या 40 ग्राम है तो मोलैरिटी कितनी? या 400 ग्राम है तो मोलैरिटी कितनी? और इन ऑल केसेस मोलैरिटी विल बी सेम। जैसे पानी की डेंसिटी सेम रहेंगी। अब पानी की डेंसिटी कितनी है? अरे मालूम है कि नहीं? ध्यान दो, इसको अच्छे से पूछा, द डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ, तो ये ध्यान में, पानी की डेंसिटी कितनी समझ में नहीं होती, तो वहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर, तो पानी अगर अपन 1 ग्राम लेंगे तो भी डेंसिटी बनी रहेंगी, और 10 ग्राम लेंगे तो भी डेंसिटी बनी रहेंगी। तो उसी तरह से मोलैरिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, और वाटर की मोलैरिटी 55.5। तो बाजू में एक और पॉइंट लिख लो, द मोलैरिटी ऑफ वाटर इज 55.5। द मोलैरिटी ऑफ वाटर इज 55.5। अब देखते अगला क्वेश्चन में कितना सीखे आप। अगर मैं क्वेश्चन सिर्फ समझाने के लिए लेता
तो बहुत फास्ट लेते हैं अपन। इसको आपके ध्यान में रखने के लिए आराम से एक एक कंसेप्ट समझते जा रहे हैं। इधर बोर्ड पे ध्यान दो रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इधर देख लो। इन ऑल केसेस क्या दिया हुआ है? अरे सीसी रे भाई, वॉल्यूम दिया हुआ है। सीसी मतलब यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए सेम नंबर से, अभी तो लिख के दिया था सब। तो पूरे कैलकुलेशन करने के बजाय जिसका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे। अरे